लेकिन करना जरूर है। अकर्मण्य नहीं रहना, प्रमाद नहीं करना, जैसे ऐसे ही करना है। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, शरीर में भारीपन है, लंबे लंबे श्वास। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा। सात समंत की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए रे प्रिया, गुरुगुण लिखा न जाए। सदगुरु तो सद्भाव है, जो दस भेद बता। सदगुरु तो सद्भाव है, जो दस भेद बता। धन शिष्ट धन भागती, जो ऐसे सिद्धि पाए रे भाई, जो ऐसे सिद्धि पाए। अंधकार से खींच कर मन में भरे प्रकाश। अंधकार से खींच कर मन में भरे प्रकाश। जो मैंने चुनरी धुले, सोहत तन के पास रे भाई, सोहत तन के पास। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है ब्रह्म के कान। गुरु अवगुण को मेटता, मिटे सभी भ्रम जाल रे भाई, मिटे सभी भ्रम जाल। वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध। शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध। भक्ति भाव मन में रखे, चलता चले आवाज रे भाई, चलता चले आवाज। का सागर है गुरु ब्रह्मा का नाम। गुरु ज्ञान का सागर है गुरु ब्रह्मा का नाम। गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है शिव का नाम भाई, गुरु है शिव का नाम। कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम। गुरु कृपा हो
पर पूर्ण हो सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले प्रभु का धाम रे भाई, मिले प्रभु का धाम। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर रे भाई, निशाबाद का भोर। कबीरा संगत साधु की हर और की व्यास। कबीरा संगत साधु की हर और की व्यास। संगत बुरी साधु की आत्म प्रहर उपाध साधो, आत्म प्रहर उपाध। माला तो करने फिरे जीव फिरे, माला तो कर, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख मोही। मनवा तो चौदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाहि रे भाई, यह तो सुमिरन नाहि। मथुरा काशी द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ। मथुरा काशी द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ। सांग संगत हरि भजन बिना कछु नहीं आवे हाथ रे भाई, कछु नहीं आवे। धर्म है जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है। जहाँ क्षमा प्रभु आपको भक्तों, जहाँ क्षमा प्रभु आप। ज्ञान संगम प्रेम सुख, ज्ञान समागम प्रेम सुख। दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते सदगुरु चरण निवास रे भाई, सदगुरु चरण निवास। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। बिन पानी साबुन बिना निर्मल कर सुहाए भाई, निर्मल करे सुहाए। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। तीन लोक की संपदा सो गुरुदेवी दान रे भाई, सो गुरुदेवी दान, सो गुरुदेवी दान, सो गुरुदेवी दान। जिनको ओ
ओबेसिटी है, वे ऐसे भुजंगासन, सरभासन, सीधे लेट करके, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100-200 बार से लेकर के देखो, मोटापा वाले अभ्यासों में 3-in-1 प्रैक्टिस है। अभ्यास चल रहा है, इसके साथ भस्त्रिका, साथ में कपालभाति और उसके साथ ध्यान भी। मैं मोटापा से मुक्त हो रहा हूं। अपने अपने रोग से मुक्ति का विचार, संकल्प, इसको बोलते हैं संकल्प साधना। संकल्प से सिद्धि की प्रक्रिया। एक एक पैर से, दोनों पैरों से कीजिए। संकल्प से सिद्धि, संकल्प समाधि, समाधि योग, सिद्धि योग, साधन योग, विभूति योग, प्रतिप्रसव योग, कैवल्य योग, निर्विचार होकर के निर्विकार होकर के जब करते हैं तो ये निर्विचार योग है, निर्विकार योग है, निर्बीज योग है। मैं रोगों से, मैं विकारों से मुक्त हूं, मैं रोग मुक्त हूं। बोलो सभी, मैं, जोर से बोलो, मैं रोग मुक्त हूं। बोलो, मैं रोग मुक्त हूं, रोग मुक्त हूं, जीवन मुक्त हूं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हूं, जीवन मुक्त हूं। यह है बड़ा संकल्प। रोग मुक्त तो होना ही है आपको। सभी वो तत्व, रोग जैसे दुख देता है, रोग किसी को भी सुख नहीं देता, ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी। बस इनमें थोड़ा सा अंतर यह है, जो विकार है ना, ये थोड़ा सा दुख और बहुत सारा घना, थोड़ा सा सुख और बहुत सारा दुख देते हैं। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से, फिर भस्त्रिका, कपालभाति। थोड़ा सा सुख, इसको कहते हैं क्षणिक सुख, और शाश्वत दुख देते हैं। इसलिए इस थोड़ा सा सुख देने वाली और शाश्वत दुख देने वाली इस विकारों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, अविद्या अस्मिता राग द्वेष की बेड़ियों को भी, जंजीरों को भी काटो, भव बंधनों को भी काटो, उनसे भी मुक्त हो जाओ। और यही योग का लक्ष्य है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योगाग्नि में स्वयं को तपाओ, काम की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में, भोगाग्नि में तपते तपते जीवन जर्जरित हो जाता है और व्यक्ति रोगों की और भोगों की चपेट में आ जाता है। दुखदाई होंगे भोग सभी, जो ईश्वर को बिसराएगा, जो योग नहीं कर पाएगा। विषयों की गिरकर खाई में ठोकर पर ठोकर खाएगा। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से, दोनों पैरों से आनंद से करते जाओ। जिनको मोटापा है तो ध्यान के 3 चरण में रोज बता रहा हूं आजकल, इसको भी अनुभव करो। यह अनुभूतिक सत्य है। ध्यान यद्यपि एक पारमार्थिक सत्य भी है, जो आपको इस दृश्य के साथ अदृश्य, अमूर्त, अव्यक्त
जगत से, सूक्ष्म जगत से जोड़ता है, उस परात पर ब्रह्म के साथ भी जोड़ता है। योग सब नाम रूपों में भगवत तत्व की अनुभूति कराता है और सब नाम रूपों के भी पार जो अनाम है, अरूप है, अमूर्त है, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप है, उस परात पर ब्रह्म के साथ भी जोड़ता है। एक एक पैर से, दोनों पैरों से लगन के साथ ऐसे लगे रहना। ध्यान के 3 चरण। प्रभु सब रोगों से मुक्त कर दो, सब भव बंधनों से भी मुक्त कर दो और अपने आप से युक्त कर दो। मैं योग युक्त रहूं, सद्ज्ञान से, सद्गुणों से, सद्भावों से, सद्धर्म से, सत्कर्म से, सत्य से युक्त रहूं प्रभु। तो पहला चरण ध्यान का रोग मुक्ति, दूसरा भव बंधनों से मुक्ति, जीवन मुक्ति, और फिर भगवान की शरणागति में भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते करते भगवान के साथ एकात्म हो गए। और जिसको भगवान मिल गए फिर उसको और क्या चाहिए। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं। लंबे लंबे श्वास। प्रभु मुझे तो आपकी शरणागति चाहिए। जो कर सके वो दोनों पैरों से ऐसे कर लेना। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, शेष एक से। और जिनको मोटापा है वो ऐसे ही लगे रहना। चरैवेति है योग की साधना, भगवान की शरणागति। और जिनको कमर में दर्द है वो अपने कमर दर्द की अभ्यास कर लेना। और जिनको मधुमेह है, उधर के रोग है, इनफर्टिलिटी है, यूटीआई है और तमाम तरह के रोगों, पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन, शीर्षासन तक करना सब। कोई बीच में रुकेंगे नहीं। थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो सभी कर सकते हैं। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, कमर के प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं। पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। जिनको कमर में दर्द है, कमर दर्द का अभ्यास आराम आराम से करना। और जिनको कमर दर्द नहीं है, मोटापा है, अपने मोटापा वाला अभ्यास करो। और जिनको कमर दर्द नहीं है, बाकी के सब रोग हैं, 2, 4, 5, 10 बीमारियां हैं, तो
पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंदासन, पादाकुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास करें। मोटापा वाले तो भस्त्रिका और कपालभाति के साथ, और ये सब कपालभाति के साथ। कमर दर्द वाले अभ्यास आभ्यंतर प्राणायाम के साथ ब्रेथ को होल्ड करें। सबके परम पिता जब सबके परम पिता जब घट घट में रम रहे हैं, सबके परम पिता जब सबके परम पिता जब घट घट में रम रहे हैं, लघु जान क्यों किसी की, लघु जान क्यों किसी की अवहेलना करूं मैं, लघु जान क्यों किसी की अवहेलना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। सर्वांगासन, हलासन, जिससे जितना बन पाए। शीर्षासन तक जिनसे नहीं हो मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है, मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है,
जग के क्षणिक सुखों की, जग के क्षणिक सुखों की क्यों कामना करूं मैं, जग के क्षणिक सुखों की क्यों कामना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पागल करूं किसी से क्या याचना करूं मैं, आराधना करूं मैं, आराधना करूं तो देखो, जिसको अपना जो योगाभ्यास करना है, अब जैसे ओबीसीटी वालों को अपने ओबीसीटी के अभ्यास करने से इसको मंडूक आसन से लेके मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, बद्ध पद्मासन, उत्थित पद्मासन, मयूरी आसन, मयूरासन, जो जिसको करना है अपने अपने योगाभ्यास की। जिनको ओबीसीटी है वो ओबीसीटी वाले ही अभ्यास करना। स्थितकोण आसन, चक्की आसन, करो सब। अब 4 तरह के अभ्यास आपको प्रतिदिन यहां पर करवाते भी हैं, आप करते भी हैं। एक ही हो गया ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। शेष जैसे भी नहीं कर पा रहे बाह्य प्राणायाम के साथ कर लो। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई के साथ कर लो। जिनको कमर में दर्द है वे कमर दर्द के अभ्यास करना। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, सेरेब्रल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मेरुदंड का कोई भी रोग है, वे पूज्य स्वामी आर्य देव जी महाराज जी को देख करके कर लेना। और जिनको ओबीसीटी है वे स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन से लेकर के फिर भुजंगासन, सलभासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 5-7 अभ्यास 100, 200, 200 बार पूज्य स्वामी आनंद देव जी महाराज जी के साथ आनंद से करते रहिए, एक अनुष्ठान की तरह। मैं कहता हूं योग के लाभ बताने की जरूरत ही नहीं, योग खुद बोलता है। क्या बोला मैंने? योग खुद बोलता है। योग करोगे तो आपका जीवन ही बोलेगा। योग आपके जीवन से, यज्ञ आपके जीवन से, आयुर्वेद, ये निसर्ग, प्रकृति आपके जीवन से अभिव्यक्त होती है। इसलिए मैं 5 शब्दों का प्रयोग करता हूं योग कराते कराते। थ्रू योग, थ्रू यज्ञ, through Ayurveda, through naturopathy, you are getting, you are achieving complete expression. Expression of your body, expression of your mind, your thoughts, your emotions, your energy. You are getting, you are achieving complete expression.
complete balance, physical, mental, emotional, all type of balance, complete balance, complete rejuvenation, complete divine transformation, and ultimately we are achieving life divine through yoga. This is the mechanism of yoga. This is the benefit of yoga. This is the result of yoga. योग का प्रयोग करते करते इस परिणाम तक आप पहुंच जाते हैं. करना तो पड़ेगा. जिनको इनफर्टिलिटी है, पायस फिशर फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस है, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज की कोई भी प्रॉब्लम है, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनको इनफर्टिलिटी से लेकर के यूटीआई से लेकर के यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट की कोई भी प्रॉब्लम है, ऑल टाइप ऑफ स्किन डिजीज, दाद खाज खुजली से लेकर के सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, एक एक अभ्यास कितनी कितनी देर करना है? 10 मिनट. एक अभ्यास कितनी देर करना है? बोलो. 10 मिनट. जोर से बोलो. 10 मिनट तुम भूल न जाओ, इसलिए बताया. एक बहुत बुरी बात है आदमी के साथ, अच्छी बातों को भूल जाता है और बुरी बातों को भूलता नहीं. अच्छी बातों की अनदेखी करता है, इग्नोर करता है. ईगो एंड इग्नोरेंस, ये दो सबसे बड़ी बुरी बातें, ये सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं, दो बीमारियां हैं. ईगो, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ करना नहीं, सब कुछ जानता है. बावला, ये अविवेकी आदमी, ऐसे मत कर. अनदेखी करते हैं योग की, यज्ञ की, आयुर्वेद की, नेचर की. अनदेखी करते हैं अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव की, संबंधों की. अनदेखी करते हैं एक एक क्षण के आचरण की. ये अनदेखी मत करना. इग्नोरेंस ही के कारण से सब रोग हैं. और यदि व्यक्ति अवेयर हो जाए, अवेयरनेस इज योगा एंड इग्नोरेंस इज रोगा भोगा. मंडूकासन, शशकासन, जो थोड़े कैपेबल हैं, समर्थ हैं, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी कर लेना. थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इसमें. बनी बात, नहीं बनी तो कोई नहीं. एक भजन सुनाते, बन जाएगी. बिगड़े बना दे मेरे काम, मेरे दाता महा. बिगड़े बना दे मेरे काम, मेरे दाता. योगाभ्यास करो. ये भजन गाने के लिए, सिर्फ भजन की सेवा के लिए हरि रखा हुआ है. ये
में प्राणायाम करता रहता है, जब भजन आता है तो वो भी ठोक देता है। करो तुम अपना कपाल भाती करो, कपाल भाती के साथ योग मुद्रा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। हर हर महादेव। हे प्रभु आपकी शरणागति। ओ बिगड़े बना दे मेरे काम, मेरे दाता महान। बिगड़े बना दे मेरे काम, मेरे दाता महान। दाता महान मेरे मालिक महान। दाता महान मेरे मालिक महान। बिगड़े बना दे मेरे काम, मेरे दाता महान। बिगड़े बना दे मेरे काम, मेरे दाता महान। एक बार में कम से कम 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक होना चाहिए। जब हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हैं ना, तो इंजीनियर हवाई जहाज से उड़ान भरते हैं तो पहले इंजीनियर चेक करता है और फ्लाइट में यात्रा भी करता है क्रू मेंबर्स के साथ। तो जीवन की उड़ान भरने से पहले अपनी बॉडी को ठीक ठाक कर लो। कबाड़ा हो रखा है लीवर का, किडनी का, आंतों का, पेनक्रियास का, बहुत बखेड़ा हो रखा है हार्ट में, नस में, दिल में। पूरी बॉडी की सेटिंग कर देता है योग। नहीं तो हाथ पैर पीठ पीछ चारों तरफ, तन में मन में जीवन में बहुत डिस्टरबेंस है। सुबह सुबह उठ करके पहले बॉडी को, माइंड को रिपेयर किया करो, प्रिपेयर किया करो। फर्स्ट यू डू योगा एंड आफ्टर देन यू डू कर्म योगा। तो जिंदगी की गाड़ी ठीक से चलेगी, जीवन में ठीक से उड़ान भर पाओगे, नहीं तो बीच में क्रैश हो जाएगा हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। मैं खतावार हूँ तू खता पोश है। मैं खतावार हूँ तू खता पोश है। तेरी बख्शीश अता और करम काम है। तेरी बख्शीश अता और करम काम है। तुमसे अनजान, तुमसे अनजान, तुमसे अनजान दुनिया जहान। मेरे दाता महान। बिगड़े बना दे मेरे काम, मेरे दाता महान। जब तलक मैं रहूं तेरा बनकर रहूं। जब तलक मैं रहूं तेरा बनकर रहूं। जैसे राखो न मैं कोई शिकवा करूं। जैसे राखो न मैं कोई शिकवा करूं। दुर्व्यसन दूर कर, दुर्व्यसन दूर करना तमाम। मेरे दाता महान। बिगड़े बना दे मेरे काम, मेरे दाता महान। बिगड़े बना दे मेरे काम, मेरे दाता महान।
बन पाए अपना अपना अभ्यास पूरा करो, प्रार्थना पूर्ण हृदय से करो, मस्ती से भाव से एक अनुष्ठान की तरह हो आपकी शरणागत। प्रभु आप सर्वशक्तिमान, परम दयालु, परम कारुणिक हो प्रभु, सब रोग हरो, दुख दारिद्र्य हो, भव बंधन काट हो प्रभु, आपको अपनी शरण में। सबकी मंजिल है तू है सबका प्रभु। सबकी मंजिल है तू है सबका खुदा। फिर अक्लमंद इंसान क्यों है जुदा, फिर अक्लमंद इंसान क्यों है जुदा। बेरहम हो रहा बेरहम, बेरहम 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 हो रहा अब जहां मेरे दाता। ओ बिगड़े बना दे मेरे काम, मेरे दाता महान। बिगड़े बना दे मेरे काम, मेरे दाता महान। दाता महान मेरे मालिक महान, दाता महान मेरे मालिक महान। बिगड़े बना दे मेरे काम, मेरे दाता 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 महान। मेरे दाता महान, मेरे दाता महान, मेरे दाता महान। ऐसे प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना। और एक तरफ से हुआ, अब दूसरी तरफ से करना। एक अनुष्ठान की तरह योग करो। इसलिए मैंने परसों कहा था हम संगीतमय योग कराते हैं। भाई हरी, फिर ये टोली हमारी बढ़ गई। अब ये शारदा, फिर ये कपिल मुनि, फिर विनोद, मनोज, ये सब लगे रहते सेवा में। इन बच्चों के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है सब। तो सुनो, योग करना किसके साथ? भजन के साथ। किसके साथ बोलो? भजन के साथ, भक्ति के साथ। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भजन के साथ करना, भक्ति के साथ करना, विवेक पूर्वक करना, यही ज्ञान योग है, यही भक्ति योग। पुरुषार्थ पूर्वक योग करना, पूरा पुरुषार्थ करना, अपना कुछ भी बचा के नहीं रखना, यही कर्म योग है। संयम पूर्वक करना, यही आत्म संयम योग है। शास्त्र में योग के इन तत्वों को उभारने के लिए अलग अलग योग की संज्ञाएं दी। आत्म संयम, उद्धरितात्मना आत्मानं नात्मानं अवसादये, आत्मैक्यात्मनो बन्धो आत्मैक्पुरात्मना। अपना अपना योग, आत्म संयम पूर्वक, आत्म संयम। सब प्रकार के विकारों से मुक्त होकर के करना और भगवान से युक्त होकर के करना, यही है मोक्ष संन्यास। मैं सब विकारों से, सब रोगों से, दुख दारिद्र्य से मुक्त हूं। मैं अजर अमर नित्य विनाशी सच्चिदानंद स्वरूप निर्मल शुद्ध पावन आत्मा। मोक्ष संन्यास योग अपने स्वरूप में स्थित होकर के करना। समाधि योग, योग के जो साधन हैं उनको मत छोड़ना। साधन योग है, क्रिया योग है, अष्टांग योग है,
निर्विचार निर्विकार होकर के करना, ये निर्विचार योग है। निर्विचार समाधि, निर्विकार समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि। और ऐसे करते करते तुम सब विकारों से मुक्त हो जाते हो और अतीन्द्रिय शक्तियों को पा लेते हो। यही विभूति योग है। और शरीर से, इंद्रियों से, मन प्राण से, आत्मा से पूरे तत्परता से योग कर रहे हो। और योग करते करते तन मन की सुध भूल गए। ये प्रतिप्रसव योग है, भावातीत गुणातीत योग है। ऐसे योग संपन्न होना चाहिए। ऊपर ऊपर से योग यज्ञ के साथ करना। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय दन्न मम। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदम। ऐसे एक एक मंत्र के साथ, मंत्र नहीं आते हो तो ऐसे ही भगवान का स्मरण करके ओम स्वाहा। ओंकार में सारे मंत्र समाहित है, सारे नाम, सारे रूप, सारे मंत्र, सारे सत्य। अपना अपना योगाभ्यास ऐसे पूरा कर लेना। जिनसे ज्यादा ना हो पाए कुछ अभ्यास तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम भी कर। अब जिनके हाथों में दर्द है, आर्थराइटिस है, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु है प्रार्थना गुरुदेव, स्वर्ग संसार प्रभु मैं भी सुखी रहूं, ये सारा संसार सुखी रहे। योगी व्यक्ति ना, उसकी भाव चेतना बड़ी ऊंची होती है। योग चेतना में जीता हुआ, आत्म चेतना में, भागवत चेतना में, दिव्य चेतना में, उच्च चेतना में, हायर कॉन्शियस में जीता है। अपना अपना योगाभ्यास पूरा करो, जिससे जितना बन पाए। अपने अपने आसन दूसरी बार रिपीट कर लो। मंडूकासन, योग मुद्रा आसन, फिर दूसरी बार हो जाएंगे। और ओबीसीटी वाले अभ्यास बैठ के, उल्टे लेट के, सीधे लेट के, मेरुदंड के अभ्यास में उल्टे लेट के, सीधे लेट के, एक एक अभ्यास 2-2 मिनट करो, 3-3 मिनट करो, तो 2 से 3 राउंड में आपका 10 मिनट हो जाएगा। और योगाभ्यास करते करते तुम अपने आप उस परात्पर ब्रह्म के साथ युक्त हो जाते हो। योग माने युक्त होना, युजरी योग, समाहित होना, युज समाधव। ये योग शब्द के अर्थ है, तात्पर्य है, अभिप्राय है, गंतव्य है। अपना अपना निर्धारित योग भगवान की शरणागति में करना। और जैसे ही भगवान की शरणागति में योग करते हैं, एक क्षण में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा मन्मना भव मद्भक्तो मदीयाजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव तदमूर्खं न संशय भक्त्यात्मनन्या शक्य अहम् एवं वेदो अर्जुन। अनन्य भक्ति करो, प्रभु प्रीति पूर्वक। ऐसे ऊपर ऊपर से योग नहीं करना।
बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। मन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। मन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी। हर पल मांगो यही दुआ, हर पल मांगो यही दुआ। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। सुख बरसा। सबकी दाता भर दो। झोलियां सुखों की तुम सबकी दाता भर दो। हे प्रभु जी तुम हमें ज्ञान भी दो। सबके दुखों की तू ही दवा, सबके दुखों की तू ही दवा। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा। भेद नफरत को मिटा, दाता सकल संसार से। भेद नफरत को मिटा, दाता सकल संसार से। तेरा ही सुमिरन करे हर दिन भक्ति भाव से। ओ तेरा ही सुमिरन करे हर दिन
मानव हो न जुदा, मानव से मानव हो न जुदा। आनंद आनंद सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा। आनंद आनंद सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। सबके दुखों की तू ही दवा। आनंद आनंद सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा। आनंद आनंद सुख बरसा। आनंद आनंद सुख बरसा। आनंद आनंद सुख बरसा। अपना अपना अभ्यास देखो। जिनसे आसन नहीं बन पा रहे हैं कोई बात नहीं, आसन नहीं लग रहा तो भस्त्रिका तो हो रहा है ना। लगन के साथ, भजन के साथ, भक्ति के साथ, एकाग्रता के साथ, निरंतरता के साथ चरई वेती चले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं योग, अनंत के पथ पर बढ़े जा रहे हैं। अपना अपना योगाभ्यास भक्ति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक पूरा करना है। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ जाएं। और जो नीचे भी नहीं बैठ पाते हैं वो कुर्सी पर बैठ जाएं, चारपाई पर बैठ जाएं, तख्त पे बैठ जाएं। ये सब सुविधाएं आपको यहाँ पर भी देते हैं, घर में भी, जिसको जैसी सुविधा हो। सरसुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्य ततो द्वंद्व अनभिघाता। धारणा सोच योग्यता मनसा श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अपि अंतराय अभावश्य। ये सब कुछ होगा। धारणा सोच योग्यता मनसा, भस्त्रिका, कपालभाति ऐसे निरंतरता पूर्वक करना। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बीच में बाह्य प्राणायाम, उज्जाई भी कर लिया। एक को करते हुए थक गए तो दूसरे को करने में लग गए। मैं कहता हूं आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। कुछ बातें हैं, सैकड़ों हजारों जीवन के सूत्र में योग करते करते आपको देता रहता हूं। अब देखो, आज की सत्र का मुख्य संदर्भ है, मुख्य विषय है रोगों के कारणों का निवारण करके हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, तीन बंद के साथ उज्जाई।
लगभग आधा मिनट से 1 मिनट तक ऐसे रोकना, अंदर होल्ड करके फिर बस। ये बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी चलेगा। जिसको जो करना है चूकना नहीं, इग्नोरेंस ठीक नहीं, अवहेलना नहीं करना, अनदेखी मत करना। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, जीवन का एक एक तत्व, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, व्यापार, जीवन का सारा प्रपंच, आचरण, उसमें पूरा संयम रखना। और फिर देखो आपको समाधान मिलेगा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब करते करते होता क्या है, मैं कह रहा था, रोगों के कारणों का निवारण करके रोगों को जड़मूल से हम मिटाते हैं। दुनिया की सारी मेडिकल साइंस एक तरफ है, सारी सरकारें एक तरफ हैं, सारे साइंटिस्ट एक तरफ हैं, सारी मेडिकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और सारा ये कॉरपोरेट का कारोबार एक तरफ है। और एक सन्यासी कह रहा है कि तुम सब रोगों से, मात्र रोगों से ही नहीं, तुम सब विकारों से, भव बंधनों से मुक्त होकर के, जीवन मुक्त होकर के जीवन की पूर्णता, दिव्यता, देवत्व पा सकते हो, और वो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं। कोई कितनी बड़ी सरकारें हों, कोई कितना ही बड़ा शहंशाह हो, कहते हो गांव के लोग भाषा में बोले ये बड़ा अफलातून है, पता नहीं क्या क्या उदाहरण देते। कोई कितना ही बड़ा रोग हो, कोई कितना बड़ा दुख हो, जीवन का कोई कितना बड़ा संकट हो, वो संकट होते ही काटने के लिए, संकट सम्यक प्रकार जिनको काट सको वो संकट होते हैं। उनको काटने के लिए आपको रास्ता पता होना चाहिए। तो देखो, मैं थोड़ी सी कंपैरेटिव बात कहता हूं तो अच्छे से समझ में आ जाती है। ये एलोपैथी वाले कहते हैं दे हैव नो क्योर फॉर हाइपरटेंशन, फॉर थायराइड, फॉर शुगर, फॉर टाइप 1 2 डायबिटीज। दे हैव नो क्योर, दे हैव नो complete medication, they have no cure for asthma, for arthritis, for skin problems. They have no medication for infertility. They have no medication for psoriasis, for hepatitis. They have no treatment for kidney problems. They have no medication for fatty liver. They cannot reduce your obesity. They have no medication for stress, for anxiety. They are providing only sleeping pills. सोने की दवाई दे देते हैं, बेहोशी की दवाई दे देते हैं. This is not medication. ये तो मजाक है. ये एलोपैथी, इसलिए मैंने एक बार कहा था तो विवाद हो गया था, मूर्ख पैथी है, मूर्ख पैथी. कोई बीमारी ठीक नहीं होती फिर भी दवा खा रहे हैं. महामूर्ख हो, देने वाले महामूर्ख और खाने वाले भी मूर्ख. क्यों खाते हो? टेम्परेरी रिलीफ, परमानेंट नुकसान. ऐसा कार्यक्रम क्यों करते हो? वो खुद कहते हैं कि इनकी दवाई नहीं है, और इन शातिरों ने, बदमाशों ने मिलकर के पूरी दुनिया में कानून बनवा दिया कि कोई बात कहे कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मस, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर के केस ठीक होते हैं तो बोलो उस पर मुकदमा ठोको. ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट हिंदुस्तान में बना रखा है, ऐसे ही पूरी दुनिया में कानून बना रखा है. यू कैन नॉट क्लेम, आप क्लेम नहीं कर सकते. आप क्लेम नहीं कर सकते कि बीमारियां ठीक होती हैं. लेकिन ये स्वामी रामदेव है, किसी से डरता नहीं, इसलिए बोलता है. नहीं तो 7 साल की सजा है, मुझे पता है. ऐसा बोलना हिंदुस्तान में भी 7 साल की सजा है. लेकिन मैंने फिर ये भी बोल दिया, मैंने कहा किसी के बाप में हिम्मत है तो स्वामी रामदेव को ठोक के देखो. तो फिर और विवाद हो गया. बोले स्वामी रामदेव इतना चैलेंज करता है, किसके बाप में हिम्मत है? मैंने कहा हाँ, मेरा बाप भगवान है, वो सबसे महान है, वो सर्वशक्तिमान है. तुम्हारे अटलू सटलू बापुओं का क्या पता. सुनो,
मैं तुम्हें रोज ये सुबह सुबह जगाता हूं और बताता हूं कि इन सारी बीमारियों का क्योर है। लो अभी बता देता हूं ये 20-25 बड़ी बीमारियां। तुम किस बात से परेशान हो? सबसे पहले जिससे मरने का खतरा रहता है, बोलते हैं ये आदमी मर गया, बोले मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया और ये मर गया। लो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की ट्रीटमेंट बताता हूं सबसे पहले, जिससे पूज्या दीदी लता मंगेशकर जी से लेकर के, चलो बड़ी उम्र हो गई कोई बात नहीं, यहाँ तो छोटी छोटी उम्र के बच्चे मर रहे हैं। किससे? किडनी फेलियर से, लीवर फेलियर से, हार्ट फेलियर से, लंग फेलियर से, ब्रेन फेलियर से। चलो तुम्हारे पहले तो वो बड़े अंग जिनके फेलियर से तुम मर जाते, उन्हीं का ट्रीटमेंट बताता हूं। मैं सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती लेता हूं। मैं बचपन से ही पंगेबाज आदमी रहा, बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़ी बड़ी सत्ताओं से भी टक्कर ली तो सीधी दिल्ली के सिंहासन से ही टकराए। याद है तुमको? 18-20 साल पहले, 15-16 साल हो गए। जाने कब ये लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। अब वो चला गया वक्त, इसलिए दोबारा नहीं सुनाता। किडनी फेलियर है ना, तो रीनोग्रिड तो एक नई औषधि बना दी अभी। वृक्क दोष हरक्वात, वृक्क दोष हरवटी। सुन लो सब किडनी फेलियर वाले, हर समय यहाँ 25-50 रोगी रहते और बुला रखे मैंने, आओ। पहले यहाँ योगग्राम में भी कोई बोले कि क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया करते, लोग चोरी छुपे आने लगे। फिर मैंने कहा भाई 8 तक बढ़ा हुआ हो तो आ जाओ। यहाँ हमारे डॉक्टर ही डरते थे, डॉक्टर नीरज जी से लेकर के सारे डॉक्टर ही डरते थे। बोल भाई ये हमारे बूते की बात नहीं, ये किडनी फेलियर वाले कहीं गले पड़ जाएगा तो बदनामी और करेगा। मैंने कहा हमारे गले पड़ा, आ तेरे को गले लगाते हैं। 8 तक भी तुम्हारा क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, ठाठ से ठीक करो, कोई दिक्कत नहीं है। वृक्कदोष हरक्वात पियो, गोखरू का पानी पियो, रीनोग्रिड खाओ, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गुल, पुनर्नवादि मंडूर लो जी। धनिया, हरा धनिया का पानी देते हैं और धनिया और गोखरू का काढ़ा देते हैं दिन भर। सामान्य पानी पिलाते ही नहीं, जो भी 1-1.5 लीटर, इससे ज्यादा तो पानी भी उनको पीना मना होता है। एक तो अमेरिका से बहन आ गई, जयश्री पटेल, बोले स्वामी जी मेरा 12 या 14 क्रेटिनिन था, आपको मैंने सुना और जो आपने बोला कि रो फूड खाओ, फ्रूट्स खाओ, स्प्राउट्स खाओ, मैंने अनाज बंद कर दिया, सब तीखी तली भुनी सब चीजें बंद कर दी, नमक बंद कर दिया, रो फूड, स्प्राउट्स एंड फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए। कभी कभी जो कि आटे की रोटी खा लेती थी, आपने जो बता रखा है, और मैंने गोखरू तो मिलाने खाली धनिया का ही पानी पिया और मेरा 12-14 से क्रेटिनिन 1 से भी नीचे आ गया। 6-7 महीने लगे। ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ ऐसे ही देता रहता हूँ। कितने लोग हैं यहाँ जिनके 10, 12, 14 तक बढ़े हुए थे, लेकिन इसमें 1 से 2 महीने लग जाते। एक दिन तो 4-5 रोगी, मैंने कहा कि आज भाई किडनी का प्रोग्राम करेंगे इंडिया टीवी पर, तो गोवा से लेकर के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कोई महाराष्ट्र से, कोई इधर हिमाचल से, कोई इधर उत्तर प्रदेश से, कहीं से उत्तर भारत से था। सब बोले जी हमारे 8-8 क्रेटिनिन थे जैसे आपने बताया। अब सुनो, किडनी के लिए 10 बातें सुन लो। किडनी फेलियर से मिट्टी पट्टी डेली करनी है, यहां रहो या घर में रहो। 2 महीने लग जाएंगे मात्र। मैं कहता हूं 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीने में ये कार्यक्रम हो जाता है। मिट्टी पट्टी, फिर ये वाटर थेरापी जो यहां करवाते हैं ना, वाटर थेरापी 1 घंटा करनी है। 1 घंटा मिट्टी पट्टी, 1 घंटा वाटर थेरापी। 1-1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम। नहीं तो सुबह शाम ही कर लो, दोपहर को अपने काम धाम कर लेना। सुबह शाम कपालभाति 1-1 घंटा, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम। ये जो औषधियां बताई, ये औषधियां करना पूरी। खान पान पर पूरा कंट्रोल करना और कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी दबाना। अपने अपने पॉइंट दबा लिया करो। किडनी फेलियर वाले हैं तो हथेली के बीच में और छोटे उंगली के टॉप पर, ऐसे ही दोनों पैरों में भी ऐसे पद्मासन में बैठ जाओ या जैसे जिसकी अनुकूलता हो। छोटे उंगली के ऊपर और इसमें पंजे के बीच में, पैर में
हथेली के बीच में हाथ में ये छोटी छोटी बातें, नमक बांध, और अपने आप को सर्दी जुकाम बुखार से बचा के रखना। इसलिए अपने औषधि में थोड़ा सा गिलोय का सेवन करते रहना। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होने पर ये क्रिएटिनिन बहुत जल्दी बढ़ता है। इतनी सी बात है बस। फिर गोखरू के काढ़े से ही हवन करना। गोखरू का काढ़ा देते हैं ना, गोक्षरादि क्वाथ देते हैं, वृक्कदोषर क्वाथ देते हैं, वृक्कदोषर क्वाथ से ही हवन करना। इसी से बस्ती करनी पड़ेगी, बस्ती अनीमा गोखरू के काढ़े से। गोखरू का काढ़ा, वृक्कदोषर क्वाथ, उसी में ज्यादा दवाई नहीं खिला सकते तो 5 गोली चंद्रप्रभा की, 5 गोली गोक्षरादि की, 5 गोली पुनर्नवादि मंडूर की, 5 गोली वृक्कदोषरवटी की, ट्राई घनवटी की। कल मैं मुंबई में था, दिन भर सब काम किया, फिर चला और रात को 11 बजे यहाँ पहुँचा। फिर जो है सोते सोते 11:30 बज गए, तो भी सुबह देखो आपके सामने 5 बजे आ गए। तो वहाँ हमारे भाई हरप्रीत, गुरप्रीत और भूपेंद्र मनास जी कहने लगे, जी हमारी माता जी तो ये आपके गोखरू वाला प्रयोग सबको बताती है, इसका गोखरू का कोई एक्सट्रैक्ट बना दो। मैंने कहा बना रखा बेटा, ट्राई घनवटी बना रखी है। बोले जी देश में विदेश में हमारी माँ ने तो जिसको भी यूरिन की प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, सबको ठीक कर दिया। सबको माता जी बोलते हैं कपालभाति अनुलोम विलोम करो और गोखरू का पानी पिला के सबको ठीक कर दिया। गोखरू का पानी, और उसमें मैंने अभी बताया आपको धनिया भी साथ में मिला दिया। और इससे किडनी के पेशेंटों को हमने क्रिएटिनिन ठीक करके डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बचा दिया। नहीं तो पहले डायलिसिस, फिर ट्रांसप्लांट और फिर मौत ही गंतव्य है। बचाओगे भाई। और जो मैं कह रहा हूं इसमें दिक्कत क्या है करने में? मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैंने हजारों नहीं लाखों लोगों की किडनी फेल होने से बचाई है। किडनी श्रिंक हो जाती है, वो भी ठीक हो जाती है। ये आज से करीब 20 साल पहले एक बहन ने मेरे को बताया, स्वामी जी मेरी किडनी 7 सेंटीमीटर की होगी, उसने 2 महीने योग किया, वापस 9 सेंटीमीटर की हो गई। पॉलीसिस्टिक किडनी ठीक हो जाती है, किडनी की सिस्ट अच्छी हो जाती है। 1 घंटा करना पड़ेगा, 1 घंटा कंटिन्यू। किडनी पॉलीसिस्टिक, किडनी पॉलीसिस्टिक ओवरीज और शरीर की कहीं की भी गांठ, लीवर की गांठ, किडनी की गांठ, प्रोस्टेट की गांठ, यूट्रस की गांठ, ब्रेस्ट की गांठ, गले की गांठ, पूरे शरीर की गांठ। इन एलोपैथी वाले सो कोल्ड अपने आप को सर्वशक्तिमान कहने वाले, धरती का भगवान कहने वाले, इनके पास में किसी गांठ का कोई इलाज नहीं है। कपालभाति 1 घंटा करो, सुबह शाम 1-1 घंटा, सारी गांठ अपने आप डिजोल्व हो जाती है। बोले जी कैसे डिजोल्व होती है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हो जाती है ये पता है। कोई पूछे कि गाय भैंस भेड़ बकरियां हरी घास खाती हैं और सफेद दूध कैसे देती हैं, किसी को नहीं पता। हरी साग सब्जियां खाती है और उससे लाल हीमोग्लोबिन बन जाता है, किसी को नहीं पता। नहीं तो आदमी खुद ही ना हीमोग्लोबिन की फैक्ट्री बना ले, खून की फैक्ट्रियां बनाकर बेचने लगे खून। आदमी के बूते की बात नहीं। कोई पूछे कि धरती में दाना डालते हैं सरसों का, तिल का, मूंगफली का, और वो उसको हवा मिट्टी पानी मिलता है और उससे तेल कैसे तैयार हो जाता है। नहीं तो आदमी ना तेल की फैक्ट्री लगा ले, दूध की फैक्ट्री लगा ले, घी इसकी खून की फैक्ट्री लगा ले। इतना जरूर पता है धरती में दाना डालो, तिल का, मूंगफली का, नारियल का, उसमें जो हवा मिट्टी पानी का ही संयोग है सारा, उससे तेल बन जाता है। कपालभाति करो 1 घंटे में, 1 घंटे सुबह शाम करने से पूरे शरीर की गांठें खुल जाती, पूरी गांठें खुल जाती, पक्की बात। कैसी भी हो, चाहे टीबी वाली हो, कैंसर वाली, बेनाइन हो, मैलिग्नेंट हो, जाओ ये लो। और साथ में गांठ हो तो सिस्टोग्रिट दे देते,
कैंसर वाली हो तो सिस्टोग्रेड डायमंड, और खाने के बाद काचनार घनवटी, काचनार गुग्गुल या वृद्धि बाधिका वटी और कर्क्यूमिन गोल्ड और दे देते हैं। गोधन अर्क से उसकी बस्ती करा देते, गोधन कायाकल्प के साथ। घी बंद कर देते हैं, किडनी वालों का भी, लीवर वालों का भी, जिनको गांठें, थोड़ी देर घी बंद करता हूं मैं, मात्र कितने दिन के लिए? 1-2 महीने के लिए, खाली 1-2 महीने के लिए घी बंद कर देते हैं। बाकी बाद में घी दूध भी खूब खिलाते पिलाते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम ज्यादा हो गई तो एक बार तो थोड़ा बंद करना पड़ता है। तो एक बार घी बंद किया, जब घी बंद कर देते तो हवन कराते हैं कि हवन में डालो घी, 1-2 चम्मच तो खाने थे ना, फिर चमचा क्या कड़छा भर के डालो घी में।